खतरनाक बन जाने का पैगाम किसके लिए? नुसरत जावेद। आप सुन रहे हैं द डेली पोस्ट पाकिस्तान। पीर की सुबह जो कॉलम छपा, उसके जरिए तहरीक इंसाफ के मुराद सईद जैसे जवान साल और पुरजोश इनकलाबियों के दिलों में खोलते गुस्से को बयान करने की कोशिश हुई थी। उसे लिखते हुए मुझे हरगिज़ अंदाजा नहीं था कि अपनी चिराग पा हुए वज़रा के मुकाबले में वज़ीर-ए-आज़म साहब बजाते खुद कहीं ज़्यादा तपे बैठे हैं। इतवार की सुबह इमरान खान साहब ने 1.5 घंटे तक अवाम के बराह रास्त फ़ोन लिए और अपने दिल में मौजूद तकरीबन हर बात खुलकर बयान कर दी। टीवी देखने की मुझे आदत नहीं, वज़ीर-ए-आज़म साहब की अवाम से बराह रास्त हुई गुफ्तगू भी लिहाजा देख नहीं पाया। क़िलुल्लाह के लिए कंबल में सर मुंह लपेटे बिस्तर पर लेटा रहा। मगरिब के बाद वक्त गुजारी के लिए सोशल मीडिया से रुजू किया तो ट्विटर पर रौनक लगी हुई थी। सोशल मीडिया के ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म का बुनियादी मसला ये है कि उसे इस्तेमाल करने वाले इमरान खान साहब जैसे कायदीन की जानिब से अदा हुई फ़कत इस बात को शद्द-व-मद से दोहराते हैं जो उनके दिलों में अंधी नफरत और अकीदत पर मबनी पहले से मौजूद तअस्सुबात का इजहार करती सुनाई दे। मज़कूरा इल्लत की वजह से 1.5 घंटे तक फैली गुफ्तगू के महज इस फ़िक्रे को इशाला गया जिसके ज़रिए इमरान खान साहब अपने मुखालफिन को खबरदार करते सुनाई दिए कि अगर उनकी 5 साल आईनी मुद्दत पूरी न करने दी गई तो वो बहुत खतरनाक बन जाएंगे। खतरनाक के लफ्ज़ को बुनियाद बनाते हुए बेतहाशा अफराद की जानिब से अब ये सवाल दोहराया जा रहा है कि मुबीना धमकी का हकीकी मुखातिब कौन था। हुकूमती तर्जुमानों की फ़ौज ज़फ़र मोज का इसरार है कि खतरनाक बन जाने की धमकी फ़कत अपोजिशन के उन साजिशी अनासर को दी गई है जो गुज़िश्ता कई महीनों से इमरान खान हुकूमत की बाबत सुबह गया या शाम गया वाला माहौल बना रहे हैं। फितवी मिजाज का हामिल होते हुए मैं ज़ाती तौर पर तर्जुमानों की ईजाद करदा इस तौजीह को दिल व जान से तस्लीम करने को आमादा हूँ। हुनर व अबलाग का तालिब इल्म होते हुए अगरचा ये असूल भी याद करने को मजबूर हूँ कि सियासत और इक़्तिदार के सफ़ाक खेल में तासुर हकीकत से कहीं ज़्यादा अहम होता है। मज़कूरा असूल का इतलाक़ करते हुए वज़ीर-ए-आज़म का खतरनाक बन जाने वाला फ़िक्रा वैसा ही सुनाई दिया जो 1977 में मार्शल के निफाज़ से चंद दिन कबल ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़ुबान से अदा हुआ था। उनके खिलाफ 9 सितारों वाली तहरीक उन दिनों अपने उरूज पर थी। इससे नबर्द आज़मा होने के इस दौरान भुट्टो साहब पीटीवी के जरिए कौम से खिताब को मजबूर हुए। अपने खिताब के दौरान बारहा कुर्सी के बाजू पर घोंसा मारते हुए दोहराते रहे कि ये वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी बहुत मजबूत है। अप्रैल 1993 की एक शाम नवाज शरीफ साहब ने भी कौम से खिताब फरमाया था। इसकी बदौलत मैं किसी से डिक्टेशन नहीं लूँगा वाला पैगाम दिया। ये अलग बात है कि मज़कूरा खिताब के ऐन दूसरे दिन उन दिनों के सदर गुलाम इसहाक़ खान ने पुराने आइन में मौजूद 8वीं तरमीम के तहत मैसर इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए नवाज शरीफ की पहली हुकूमत को बरतरफ कर दिया था। इमरान हुकूमत के खिलाफ 9 सितारों जैसी कोई तहरीक चल नहीं रही। सदर ममलिकत को भी अब मुंतखब हुकूमत बरतरफ करने वाला इख्तियार मैसर नहीं रहा। इस तनाज़ुर में खतरनाक बन जाने की तड़ी लगाने का मेरे और आप जैसे आम पाकिस्तानियों को कोई काबिल एतबार जवाब नजर नहीं आ रहा। इसी बायस सवाल मुसलसल उठ रहा है कि खतरनाक बन जाने का वाला पैगाम किसे दिया गया है। ठोस सियासी हक़ाइक़ पर ठंडे दिल से गौर करें तो हमारी अपोजिशन जमातों को तड़ी लगाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। चंद ही दिन कबल इमरान खान हुकूमत ने अवाम पर 377 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने वाला मिनी बजट अवाम की वोटों से बराह रास्त मुंतखब हुई कौमी असम्बली से मंजूर करवा लिया। उसी रोज़ दीगर 15 कानून भी यकमशत मंजूर करवा लिए। तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादियों की सिफ़ों में वाक़ईतन किसी नौ की बगावत उबल रही होती तो मिनी बजट की मंजूरी के दौरान मंजर आम पर आ जाती। मिनी बजट की मंजूरी से कबल हुक्मरान इत्तेहाद के पार्लियामानी पार्टी का जो इजलास हुआ उसके दौरान इमरान खान साहब और उनकी दरीना दोस्त और तहरीक इंसाफ के कदीम रहनुमा परवेज़ खट्टप साहब के माबीन थोड़ी तल्ख कलामी यकीनन हुई। खट्टप साहब ने मगर इसके बाद मिनी बजट को सरहद से मंजूर करवाने में भरपूर किरदार अदा किया। पेशावर से मुंतखब हुए नूर आलम साहब ने भी इसी दौरान अपनी निश्त पर खड़े होकर मिनी बजट की हिमायत में वोट डाला था। मिनी बजट मंजूर हो जाने के बाद उन्होंने चंद बागियाना कलमात कौमी असम्बली के एक और इजलास में खड़े होकर अदा किए। इसकी वजह से वो फिलफोर कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से फारिग कर दिए गए हैं। उन्हें इजहार वजू का नोटिस भी भेज दिया गया है। नूर आलम के अलावा तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी जमातों में बैठे तमाम अरकान इमरान खान साहब की हिमायत में जी हजूरी वाले अंदाज में सीनों पर हाथ बांधे खड़े हुए हैं। ऐसे आलम में इन हाउस तब्दीली की उम्मीद जगाना बचकाना खोश कमाई ही महसूस होती है। अपोजिशन जमातों की औकात तो आज से 2 साल कबल इस वक्त ही बेनकाब हो गई थी जब सेनेट के चेयरमैन सादिक संदरानी साहब के खिलाफ बहुत धूमधाम से तहरीक एतमाद पेश हुई। जब वो ऐवान में पढ़ी गई तो इनकी हिमायत में 100 अफराद पर मुश्तमिल ऐवान में से 64 अफराद अपोजिशन की निश्तों पर खड़े हुए। खुफिया राय शुमारी के दौरान 14 अरकान ने अपनी राय बदल ली। अपोजिशन आज तक उन लोगों की निशानदही नहीं कर पाई जिन्होंने उसे आखिरी लम्हात में धोखा दिया। उनका हक्को पानी बंद कर देना तो बहुत दूर की बात है।
सितंबर 2020 में बहुत दम तराक से BTM नामी अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद का क़याम अमल में लाया गया। इस इत्तेहाद के तहत हमारे तमाम बड़े शहरों में इनकलाबी इज्तिमात हुए। इनमें से अक्सर इज्तिमात से लंदन में मुकीम हुए नवाज शरीफ ने भी टेलीफोनिक खिताब किया। वो इत्तेहाद मगर 6 माह से ज़्यादा देर तक ना बरकरार रह पाया। अपोजिशन बल्कि इसके बाद कामलन मुनक़सम नजर आती रही है। इसी बेबस व लाचार अपोजिशन को इमरान खान साहब की जानिब से मज़ीद खतरनाक हो जाने वाली तड़ी लगाने की ज़रूरत ही महसूस नहीं करना चाहिए थी। इसी बायस हका बका हुए बेतहाशा अफराद बेताबी से सवाल उठा रहे हैं कि खतरनाक पंचाने का पैगाम किसे दिया गया है। शुक्रिया।